नमस्कार दोस्तों, अपन इंडिया ज्योग्राफी शुरू करेंगे। अब फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से करेंगे, बाकी इंडियन ज्योग्राफी सब में काम आएगी। वो रेलवे के अंदर भी काम आएगी इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान पुलिस में भी काम आएगी, सारे एग्जामों में काम आएगी। भारत, मेन तथ्यों की बात करते हैं अपन। ठीक बनाए नहीं? बढ़िया। देखो दिशाएं लिख देता हूं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर पुरानी बात करें तो भारत के कई नाम हैं, जैसे हिंदुस्तान, वो पड़ा है सिंधु नदी की वजह से, क्योंकि इस साइड वाले सह को है बोलते हैं। इसके बाद में अगर भारतवाद, अपन मेन बात करें संविधान में, संविधान में इस देश के दो ही नाम मिलेंगे, एक भारत और एक इंडिया। संविधान में दो ही नाम, इंडिया शब्द है वो सिंधु नदी की वजह, सिंधु को इंडस कहा जाता था, इंडस से ही बन गया इंडिया। संविधान में दो ही नाम है अपने, भारत और इंडिया। अब भारत की बात करते हैं, इस क्षेत्र की। थोड़ा सा पहले विश्व के साथ कंपैरिजन करते हैं। थोड़ा सा मैं बना लेता हूं विश्व का नॉर्मल सा ऐसे ही। भारत का क्षेत्रफल के मामले में विश्व में 7वां स्थान है, यानी अपना विश्व में 7वां स्थान है। 7वां बड़ा देश है भारत। इससे बड़े कौन से हैं सर? उसको याद रखने बहुत आसान है। जैसे ये गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है। यहां एक देश है रूस, रूस के नीचे आता है मंगोलिया, और उसके नीचे देश है चीन। इधर देश है यूएसए, सॉरी ऊपर कनाडा, और कनाडा के नीचे है यूएसए। यहां पड़ता है अर्जेंटीना, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा देश सबको पता है, और आपको भी पता है कौन सा है, रूस, एक नंबर। अब जस्ट इसके सामने आ जाओ, इधर वाली साइड में, पूर्वी गोलार्ध में, सॉरी पश्चिमी गोलार्ध में, विश्व का दूसरा बड़ा देश है कनाडा। वापस रूस के नीचे इस साइड में आ जाओ, चीन। विश्व का तीसरा बड़ा देश है चाइना। विश्व का, अब दोबारा वापस इसके सीध में और इसके नीचे आ जाओ इधर, विश्व का चौथा बड़ा देश है यूएसए। चार तो याद रहने चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरा बड़ा कनाडा, तीसरा चाइना, और ये साथ साथ में लिखते जाएंगे। विश्व का 5वां बड़ा देश अर्जेंटीना है, छठा ऑस्ट्रेलिया, और 7वां भारत है। 8वां, सॉरी ब्राजील 5वां, 7वां है ऑस्ट्रेलिया, छठा, और 7वां है भारत, 8वां अर्जेंटीना है भारत के बाद में। विश्व का छोटा देश अगर बात करें थोड़ी सी, यहां इटली के अंदर, यहां इटली जो है ना, यहां एक जगह है वेटिकन सिटी। कुछ नहीं है ये कोई देश नहीं है, एक महल है। इतना बड़ा महल है कि उसमें मात्र 1000 पुरुष आ सके, महिला नहीं, ओनली पुरुष। यानी विश्व का एकमात्र पुरुषों वाला देश भी यही है। यहां क्या, इटली वालों का धर्मगुरु बैठता है, ये पोप का शहर कहा जाता है ना इटली को, पोप बैठता है। इन्होंने क्या किया, अपने धर्मगुरु को इज्जत दिलवाने के लिए इस छोटे से महल को ही देश घोषित करवा लिया, क्योंकि ये फिर हो गया उस देश का राष्ट्राध्यक्ष, उनका गुरु हो गया उनका राष्ट्राध्यक्ष। अब मान लो अगर वो गुरु कहीं जाए तो उसकी वैसे इज्जत करनी पड़ती है जैसे किसी राष्ट्राध्यक्ष की करे। तो ये विश्व का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। जनसंख्या के मामले में भारत का स्थान है दूसरा, पहला है चीन का। दूसरा है, अपन कोशिश कर रहे हैं 2025 तक पहले आ जाएंगे, भूगोलवेता जो हमारा आंकड़ा है, क्योंकि चीन अब पहला स्थान है। चीन और भारत के बीच में अब दूरी कम होती जा रही है। जैसे 2001 की जनगणना में लगभग अगर बात करें तो 21-22 करोड़ का अंतर था, अब वर्तमान में 11-1 करोड़ का बचा है मुश्किल से। तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से 2025 के हिसाब से लग रहा है कि भारत का पहला स्थान हो जाएगा। चलो ये तो बात है विश्व के साथ कंपेयर। अब कई बार सीधा सा पूछ लेते हैं कि भी भारत किस गोलार्ध में है। जैसे ये ग्लोब है, अक्षांश के बारे में बताऊंगा, एक टॉपिक अलग से डालूंगा, एक बार ऐसे ही लिख देता हूं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। भारत यहां स्थित है, यानी विश्व में भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहां देखो एशिया के दक्षिण में स्थित है।
विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत है 2.42%। ठीक है, अब देखो आगे, अब एक बार इसको बंद कर दें। ये तो नॉर्मल विश्व के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन था। अब देखो, किसी चीज का रेफरेंस, अब आपको विश्व में कही जाओ, आप पूछे भारत कहां है, तो आप ये नहीं भारत यहां है। सीधे अगर बात करें तो किसी चीज का रेफरेंस देने के लिए होता है अक्षांश और देशांतर। उन चीजों का नॉलेज होना अति आवश्यक है। जैसे बताया कि भारत विश्व में ये है, अक्षांशों का नॉलेज आपको अगर नहीं है तो आगे वाला वीडियो डाल के कोशिश करूंगा। इस जीरो से ऊपर जो भी अक्षांश होंगे वो उत्तरी कहलाएंगे, उनके आगे शब्द लगेगा। जीरो से नीचे जो भी होंगे उनके दक्षिण, और ये हो गई देशांतर। भारत यहां है, यानी जीरो से ऊपर है भारत। अब देखो अक्षांश, भारत का अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है यहां से, यानी ये ऐसे 1 2 3 यहां से, यानी 8 डिग्री 4 मिनट। आगे शब्द जो लगेगा वो ध्यान रहे उत्तरी लगेगा, क्योंकि हम उत्तरी साइड में हैं। ये तो याद होनी चाहिए आधी रात, ये नहीं इनका कोई सूत्र बना के बैठ जाओ। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, वही शब्द लगेगा उत्तरी अक्षांश। देशांतर इधर से शुरू होंगे 1 2 3, इसका मतलब पहले क्षेत्र आएगा ये। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट। क्या शब्द लगेगा आगे, हम पूर्वी साइड में, शब्द लगेगा पूर्वी। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, वही शब्द लगेगा आगे पूर्वी देशांतर। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 68। ये तो ऐसे कैसे याद होनी चाहिए, आधी रात को याद होनी चाहिए, तो कोई पूछ ले। अब देखो, अब फिर दो चीजें याद करनी पड़ेगी। यहां से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। इससे संबंधित घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। छोटा सा सूत्र है, ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आराम से याद हो जाएगा। देखो, ये जो कवि लोग होते हैं ना, ये अपने नाम के आगे स्थान का नाम लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे राम सिंह नाम का कोई कवि है, वो है झारखंड का, नाम क्या लगाएगा, झारखंडी। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु, बोले पांगड़ान, 6 पंगु मित्र है। भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इन 8 राज्यों का सीधा सीधा ट्रिक है, ट्रिक याद कर लेना, नहीं कोई बात नहीं, समस्या नहीं, याद है तो कोई बात नहीं। राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र है, यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मिजोरम, त्रिपुरा। और भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगर डीपली वो पूछे ना आईएएस वगैरह में या फिर फर्स्ट एड ज्योग्राफी वगैरह में, वो क्या करता है, उसका नॉलेज कोई मास्टर नहीं दे सकता टीचर। आपको मैप बनाना आना चाहिए, कौन सा स्थान कहां है। वो क्या करता है, कुछ राजधानियों के नाम दे देता है, जैसे जयपुर दे दिया, रांची दे दिया, ऊपर भोपाल दे दिया, कुछ और दे दिया। इनमें पूछेगा कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है। वो नॉलेज तो आपको मैप के होने के होगा, बाकी मैं नहीं बता पाता। अगर फिर भी देखें तो रांची शहर है वो कर्क रेखा पे माना जाता है। इसके बाद में भोपाल, वो भी कर्क रेखा के नजदीक है। अगरतला कर्क रेखा के नजदीक, आइजोल भी कर्क रेखा के नजदीक। ये थोड़े से शहर है, राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के नजदीक है। इनके अलावा ऑप्शन हो वो फिर दूर माना जाता है कि भी ये राजधानी दूर है। एक रेखा ये भी याद करनी पड़ेगी, यानी इनके बीच में से 97 और 68 के लगभग बीच में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। यह है मानक समय रेखा जो 5 राज्यों से गुजरती है। मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें से भी कई बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लेते हैं। यह गुजरती है, चलाओ ना, नैनो से बाण, यानी नैनो शहर से। इलाहाबाद का एक शहर है नैनो, इस नैनो शहर से गुजरती है ये कर्क रेखा। यूपी आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, आंध्र प्रदेश भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा। ये शहर आते हैं, इसमें लगभग 5 शहर आ गए। किस रेखा के ऊपर, कर्क रेखा के ऊपर, सॉरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के ऊपर। अब बात करो, भारत तो इससे नीचे भी है, यहां 2 द्वीप है, सबको पता है।
यहां और इधर भी। यहां जो द्वीप है ना उसका नाम है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। ये अंडमान निकोबार 82.5 बता दी ना मैंने, 82.5 डिग्री यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कई बार वैसे पूछ लेते हैं कहां से 82.5 मानक समय रेखा नहीं गुजरती, भारत से, विश्व से हम 5.5 घंटा आगे। यहां समझाना थोड़ा मुश्किल है, जिस दिन देशांतर लेंगे उस दिन समझाएंगे आगे कैसे पीछे कैसे क्या है। यानी इंग्लैंड में अगर 12 बजेंगे तो यहाँ 5:30 बजेंगे। देखो अंडमान निकोबार द्वीप इससे भी नीचे, यानी वो शुरू होता है यहां से, बस 8 में से 2 घटा दो, 6 डिग्री 4 मिनट। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट और वैसे है 8 डिग्री 4 मिनट। आगे समझ में कि ये चीजें रटने वाली है, इनको 2-3 बार साथ में। अब आपको वैसे नहीं लिखना है, नोट्स बनाने का मतलब या तो भारत बना लो, आपको नहीं बनाना आता कोई बात नहीं, सीधे आप ऐसे बनाओ और भारत लिख दो और यहां से लिखना शुरू कर दो। 8 डिग्री 4 ये क्षेत्रफल, ये जरूरी नहीं है पूरे नोट्स टाइप बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो, अब बात कर लें लंबाई चौड़ाई, इनकी बात कर लेते थोड़ी भारत की। भारत ऐसे उत्तर से दक्षिण की ओर 3, 2, 1, 4 किलोमीटर लंबा है। पूर्व से पश्चिम की ओर 2, 9, 3, 3 किलोमीटर लंबा है। 3, 2, 1, 4, 2, 9, 3, 3। भारत उत्तर से दक्षिण इतना लंबा है, वैसे इतना। थोड़ी सी बात इसकी करते हैं अंदर की, अगर बात करें तो बिंदु बात करते हैं। कई बार पूछ लेते भारत का अंतिम बिंदु उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व पश्चिम। यहां पड़ता है इंदिरा कोल और यहां एक स्थान है अंडमान निकोबार, यहां इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तर में इंदिरा ये ऊपर इंदिरा कोल, नीचे इंदिरा पॉइंट। अब इसमें समस्या आ जाती है। देखो कई बार क्या अपने टावर काम नहीं करता, किसी को कॉल करने के लिए नेटवर्क काम नहीं करता, हम ऊपर चढ़ते हैं, यानी ऊपर वाला स्थान है कोल और नीचे वाला है पॉइंट। इस इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। अगर मुख्य भूमि में अंतिम स्थान बात करें तो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नहीं, कन्याकुमारी, ठीक है। पूर्व में अगर अंतिम बिंदु बात करें तो अंतिम राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसका अर्थ देखो, अरुण का अर्थ होता है सूर्य, अचल का अर्थ होता है पहाड़। जिस सूर्य से पहाड़ निकला है सबसे पहले सूर्य इधर से ही निकलेगा। इसका स्थान है वालांगू और भारत का पश्चिमतम अंतिम बिंदु है, यहां पड़ता है सरक्रीक, जिसपे विवाद चलता है, वो है गुजरात। ये भारत की थोड़ी सी बातें हैं, लेकिन अब हमें बात करनी है ये क्षेत्र भारत का जिसे कहा जाता है स्थलीय सीमा। देखो ये टॉपिक वैसे रटने वाला सही है। अभी तो लंबाई चौड़ाई वगैरह। स्थलीय सीमा अपने 2 तरीके, एक तो जल के साथ लगती है, ये यहां से लेके ये, जिसे हम कहेंगे तटीय सीमा, यानी जल के साथ लगती है, उसका नाम दे दिया मैंने तटीय सीमा। भारत की तटीय सीमा है ये भारत के 9 राज्यों से लगती है और 6100 किलोमीटर है। अब अगर राज्य है, आपको मैप भरना आना चाहिए। अगर आप इंडिया लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पता होना चाहिए कौन सा राज्य का है, कहीं रटने की जरूरत। अगर पूछ ले कि निम्न से तटीय सीमा नहीं तटीय सीमा नहीं बनाती, जैसे यहां से गुजरात, फिर पता होना चाहिए नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटक, उसके नीचे मुंबई गोवा है, उसके नीचे कर्नाटक, ये पता होना चाहिए। फिर केरल आ गए, ये 9 राज्य हैं, तो वो तो मैप भरने से याद हो जाएंगे। अब इसमें से कई बार पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक तटीय सीमा किसके लिए। अब देखो आप, गुजरात मैंने सही बनाया नहीं, गुजरात ऐसे बनता है स्प्रिंग की तरह गुजरात। अगर इस स्प्रिंग को लंबा कर देंगे ऐसे तो बहुत लंबाई हो जाएगी, लगभग 1600 किलोमीटर, यानी सर्वाधिक तटीय सीमा लगती है गुजरात की। सबसे कम, एक बार इसको छोड़ दो, गोवा में बाद में याद करा दूं कैसे याद करना है। सबसे कम तटीय सीमा लगती है गोवा की, लेकिन अगर ऑप्शन दे रखा है अंडमान निकोबार
तो भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है अंडमान निकोबार के लगभग 1962 किलोमीटर। मुख्य भूमि में तो सर्वाधिक लगती है गुजरात की, वैसे है अंडमान निकोबार की 1962, क्योंकि अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा, इसका भी बताएंगे तरीका। अब देखो, उसके बाद सीमा आती है ये, जो कि देशों के साथ लगती है, इसे कहेंगे स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भारत का क्षेत्रफल में भी 7वां स्थान है, यहां भी 7 है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ भी 7 है। भारत का सबसे लंबा NH भी 7 है, जिसे वर्तमान में 44 के, लेकिन 7 ही ध्यान रखना है। 7 मिट्टी का pH भी 7 होता है, एकीकरण भी 7, चलो 7 से संबंधित 7 ही, फिर बहुत चीजें हैं 7। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है और अपने 17 राज्य सीमा बनाते हैं। सर 7 कौन कौन सी? इसका एक सूत्र याद कर लेना, बी बै चे पे ने। बचपन में मेरी एक इच्छा थी क्या करने की, MBA। ये 7 राज्यों का सीधा ट्रिक है, बै चे पे ने, ठीक है, MBA। बचपन में MBA करने की इच्छा थी। ये 7 राज्य क्रम से है, यानी बी से बांग्लादेश, चाइना, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, क्रम से है ये। यानी भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से, फिर चीन से, फिर लास्ट में अफगानिस्तान, ठीक है, बढ़िया। अब देखो, यानी ये 7 राज्य है, किसी ना किसी रूप से हम सीमा, 7 देशों से हम सीमा बनाते हैं। ये 7 देश हैं, इनकी अगर सीमा की लंबाई चौड़ाई की अगर सर्वाधिक सीमा है इसकी 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अफगानिस्तान की है 106 किलोमीटर। अब देखो, शुरुआत से थोड़ी सी बात करते हैं इधर से। ये आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के जस्ट ऊपर एक देश और है जिसका नाम है अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो 47 में बना था, पहले तो था ही नहीं पाकिस्तान। पहले क्या था? अफगानिस्तान था। ये जो सीमा है ना, यहां ये पहले यहां तक भारत ही था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, जिसका नाम है डूरंड रेखा। डूरंड एक कप भी होता है, शायद फुटबॉल में होता है किसी में। डूरंड रेखा 1896 में बनी थी, यानी डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आ गई। वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। मुख्य नदी इसकी अगर माने तो सिंधु नदी है। इनके क्या है, सिंधु नदी से नहरें निकाल दी गई बहुत सारी, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश बोलते हैं। देखो, पाकिस्तान को नहरों का देश और बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। सर्वाधिक सीमा हमारी बांग्लादेश से। आप देखो, बांग्लादेश को हमने जकड़ रखा है चारों ओर से घेर रखा है। उसके बाद सर्वाधिक सीमा है चीन से। अब देखो, पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान के ऊपर अपना विवाद चल ही रहा है। पाकिस्तान से 4 राज्य सीमा बनाते हैं अपनी, जम्मू, नीचे पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये चीजें, इनके सूत्र भी होते हैं, लेकिन कोई सूत्र नहीं, आपको मैप बनना आना चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ये प्रारंभिक चीजें हैं, फर्स्ट एड के लिए हर चीज का कोई सूत्र नहीं होता। ये चीजें तो पता होनी चाहिए आपको, मैप बरो बार बार आराम से याद हो जाएगी। इसके बाद में बात करें तो इधर आ गया चाइना, ड्रैगन, चीन, अजगर, यही अपने आसपास किसी को, हाँ ये अफगानिस्तान, ये यहां देखो। अफगानिस्तान से जो 106 किलोमीटर सीमा बताई गई है, ये सिर्फ किताबों में लगती है, रियलिटी में नहीं लगती। क्योंकि अगर कभी विश्व का मैप आप देखोगे गूगल मैप पे कहीं, तो भारत का मैप ऐसे दिखा रखा है उसमें, यानी क्योंकि ये क्षेत्र है POK, पाक अधिकृत कश्मीर, यानी इसका मतलब ये सीमा नहीं लगती हमारे, सिर्फ किताबों में लगती है जिसे हम रखते हैं। क्योंकि ये चला गया पाक अधिकृत में आ गया तो फिर लगती नहीं है वैसे। और वैसे हमें ध्यान रखनी है कि हमारी सीमा लगती है किससे? अफगानिस्तान से। इसके बाद में इधर आ गया ड्रैगन, चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। चीन से अगर हम बात करें तो हमारी 5 राज्य सीमा बनाते हैं चीन से। जम्मू कश्मीर,
हिमाचल, उत्तराखंड, और ये सिक्किम, और इधर अरुणाचल प्रदेश। कितने कितने राज्य, देखो इसका क्या, देखो मैंने क्या बताया, बचपन बी बे चे पे ने एम बी ए। देखो अफगानिस्तान से सबको पता है कि एक ही राज्य सीमा बनाता है, 5 5, लास्ट नीचे आ जाओ 4 4, यहां आ जाओ पाकिस्तान, सबको पता है 4 है और 5। कितने कितने राज्य सीमा समझो कौन है, और बताओ लो। अफगानिस्तान से सबको पता है 1 है, 5 5, लास्ट नीचे वाले 4 4 4 5, इतने इतने राज्य सीमा। बांग्लादेश से 5, चीन से 5, पाकिस्तान से 4, नेपाल 1। अब देखो इसके बाद में यहां आ गया नेपाल। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है मेकमोन। इसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में उसका नाम है रेड क्लिफ। यहां है 24 डिग्री अक्षांश। पाकिस्तान ये कहता है हमें 24 डिग्री अक्षांश से सीमा का निर्धारण, हमारा विवाद चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है कोई बात नहीं। यह सीमा है मैकमोहन रेखा। यहां जो है वो है नेपाल। नेपाल में अगर बात, नेपाल की राजधानी सबको ही पता है कि भी काठमांडू है। नेपाल से अगर बात करें तो अपने 4 राज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें एक तो यूपी आएगा, फिर आएगा उत्तराखंड ऊपर, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है और सिक्किम भी है। ये राज्य सीमा बनाते हैं। नेपाल में गोरखा और शेरपा सैनिक है। अगर ध्यान हो तो नेपाल में अपने राजस्थान वालों का ही राज था। नेपाल में भी राणा थे। अगर आपको पता हो, रतन सिंह जो चर्चा में रहा था, पद्मिनी का हस्बैंड रतन सिंह, रतन सिंह का एक भाई था कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण नेपाल चला गया था और वहां रावल शाखा की स्थापना की थी इसने। रतन सिंह का भाई था वो, यानी अपने वालों का ही शासन था वहां नेपाल में। इसके नजदीक फिर है भूटान। भूटान में अगर सीमा बात करें, एक सिक्किम की लगती है, एक पश्चिम बंगाल की लगती है, एक असम की लगती है और एक है अरुणाचल प्रदेश की। म्यांमार नाम का कोई देश नहीं रहा, क्योंकि ये ड्रैगन है, इसकी आदत है आसपास जो भी आओ खाते रहो इसको। सॉरी, तिब्बत नाम का। और इधर सीमा फिर लगती है म्यांमार की। म्यांमार की राजधानी क्या है? आप कहोगे रंगून। रंगून नहीं है, ध्यान रहे। म्यांमार की राजधानी है NAYPAYTAY, नाइपेताई। म्यांमार की राजधानी है। चेंज हो चुकी है, आप जो बता रहे हो, क्योंकि वो क्या है, किताबें लिखती थी 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर को म्यांमार की राजधानी रंगून भेजा, वो उस समय थी, अब नहीं है। म्यांमार आ गए। म्यांमार में अगर बात करें तो इधर अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है म्यांमार से, नागालैंड की लगती है, मणिपुर की लगती है और मिजोरम की लगती है। यहां कुछ पहाड़ियां हैं, मिस की है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पटकाई, नागा, अराकान योमा पर्वत है, अराकाम योमा। ये सीमा बनाते हैं अपने म्यांमार और भारत के बीच में, मिस्की, पटकाई, नागा और अराकाम योमा। उसके बाद आ गया बांग्लादेश, जिसकी राजधानी है ढाका। बांग्लादेश से भी 5 राज्य बनाते हैं। इधर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर इधर असम हो गया, फिर मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। यह है भारत की ये सीमा। और नीचे वाली सीमा की बात करी। अब बात करते हैं तटीय सीमा, मतलब जलीय सीमा। इसका मतलब भारत की ये 2 द्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, इधर लक्षद्वीप है। ये भी तो जलीय सीमा ही है। अगर इनको टोटल काउंट कर दे तो हो जाएगी 7516 किलोमीटर। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। ये जो सीमा है ना, ये इसे, इस आधार रेखा को अगर हम मान के इधर तक आए तो 12 समुद्री मील तक अपना अधिकार होता है। 12 समुद्री, एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं, यानी लगभग 22 किलोमीटर, 21 पॉइंट समथिंग। अगर अविच्छिन्न मंडल होता है, एक अविच्छिन्न मंडल, इसे बहुत बार पूछ लेते हैं।
या संलग्न मंडल, इसकी तो होती है 24 समुद्री मील तक, यानी यहां तक साफ सफाई, और हम सीमा शुल्क भी ले सकते हैं अगर कोई हमारे यहां से गुजर रहा, और हमारी अलग अलग देशों की अलग अलग होती है। तो ये अविच्छिन्न या संलग्न वसूली वित्तीय कार्य कर सकते हैं। और 200 समुद्री मील तक अगर कोई प्रयोग कर सकते हैं, वैज्ञानिक से संबंधित कोई द्वीप बन जाए तो उस पर अपना अधिकार माना जाएगा, उसके बाद में फिर किसी का अधिकार नहीं माना जाएगा। ये थोड़ी सी होती है, शुरुआत में अपनी 12 समुद्री मील है, फिर 24 है, और फिर 200 तक तो अपना वो अनुसंधान वगैरह हम कर सकते हैं। यहां है श्रीलंका, भारत की सबसे नजदीक समुद्री सीमा बनाने वाला देश है श्रीलंका, ज्यादा दूरी नहीं है। यहां धनुषकोटी से तलामनाया, यहां ये बीच में है आदम का पुल, राम सेतु जिसे हम बोलते हैं, जिसे भगवान राम के समय मानते हैं, और वैज्ञानिक रूप से यह माना जाता है परवाल से संबंधित। यह राम सेतु यहां है। बहुत बार प्रश्न आया है कि पाक जल संधि कहां है, वो ऑप्शन देता है भारत पाक के बीच में। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है, ध्यान रहे, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहां लास्ट में अगर बात करें, पंबन द्वीप है एक, और इसी पंबन द्वीप पर रामेश्वरम है, एक शिव मंदिर है, राम ही जिसके ईश्वर है, राम के जो ईश्वर है भगवान राम ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था श्रीलंका जाने से पहले, वो है पंबन द्वीप रामेश्वर। पंबन द्वीप पर भी है रामेश्वर, कई बार फिल्मों वगैरह में देखा होगा, अच्छा सीन होता है, यहाँ देखने जाते, ट्रेन वगैरह जाती है। अब देखो, ये थी भारत की इधर की बातें। श्रीलंका के बाद अगर भारत का नजदीक समुद्री देश अगर बात करें तो इंडोनेशिया है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे भौतिक प्रदेश, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब भारत के थोड़े बड़े राज्य, छोटे राज्य, बड़ा जिला, छोटा जिला कुछ देख लेते हैं। बड़े जिलों का सीधा सूत्र में याद रखो, सबसे बड़ा नाम क्या है? राम का, राम राम, बस। बड़े जिलों का बड़े राज्यों का सूत्र है राम राम, राम का नाम बड़ा, बड़ा राज्य। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, उसके बाद एम का मतलब मध्य प्रदेश है, उसके बाद में रा का मतलब राजस्थानी काटो, एम का मतलब महाराष्ट्र। ये भारत के 3 बड़े राज्य हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 3,42,000, इसका 3,08,000, इसका लगभग 3,07,000। क्षेत्रफल नहीं याद रहो तो बड़े राज्य तो याद है। छोटा वही है जिसका नाम छोटा है। अब देखो, इससे छोटा नाम भी किसी का है क्या? गोवा, 3700 समथिंग है, 7,000 समथिंग है गोवा का, 3702। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। बड़ा का हो गया, छोटा हो गया। अब देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य जिला, भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, दूसरा बड़ा जिला है लेह, और तीसरा बड़ा जिला अपने वाला है जैसलमेर। कच्छ और इसका क्षेत्रफल लगभग बराबर सा, इसका है 45,652 और इसका है 45,110। अपने वाला पता ही है 38,401। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है, दूसरा बड़ा लेह लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, तीसरा है जैसलमेर। भारत का सबसे छोटा जिला है माही, बहुत छोटा, ओनली 9 वर्ग किलोमीटर। कहां है सर? पुदुचेरी। ये पुदुचेरी, ये जो पांडिचेरी है ना, ये एक ऐसा अपना केंद्र शासित है जो 2-3 राज्यों में फैले, 3 राज्यों में। जैसे पांडिचेरी का जिला है, माहे जिला तो है केरल में है, केरल जबकि पुडुचेरी के अधीन है क्योंकि फ्रांस के थे। इसके बाद यनम जिला है इनका, वो पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और कराईकल जिला, ये जिला पड़ता है तमिलनाडु में, और पांडिचेरी खुद आ जाता है तमिलनाडु के अंदर। यानी भारत का सबसे छोटा जिला है माही, ओनली 9 वर्ग किलोमीटर। हमारी औसत समुद्र मापन है ना, वो चेन्नई से है। अब 1-2 लिखने वाली बातें हैं, वो देखो क्या है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263, 32,87,263। देखो, हम रूस हमारे से 5.5 गुना बड़ा है। और बड़े देश कौन सा है? कनाडा है, चीन है और यूएसए है।
ये अपने से 3 गुना बड़े हैं। हम किन किन से बड़े हैं? पाकिस्तान से हम 4 गुना बड़े हैं, फ्रांस से हम 6 गुना बड़े हैं, जर्मनी से हम 9 गुना बड़े हैं और बांग्लादेश से हम 23 गुना बड़े हैं। ये थोड़ा सा है, ध्यान रख लेना, क्या पता कोई पूछ भी ले। चलो आगे हम शुरू करेंगे भौतिक पद्धति। ठीक है, बोलो।